अशोक के दो बेटियां और एक बेटा था। जो एक बेटी थी अशोक की पहली पत्नी की थी, जो अशोक बहुत प्रेम करता था जिसको। लेकिन जब दूसरी पत्नी आई, उसको जो एक बेटा और एक बेटी हुई, उसने बेटी के साथ में जो अर्चना थी उसके साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी। एक सौतेलेपन का एहसास हमेशा उस बच्ची को दिलाया करती थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन पिता ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी बेटी के प्यार और लाड़ दुलार में। यहाँ पर अर्चना जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी, पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। पिता ने बहुत सारे सपने देखे थे कि अपनी बेटी की शादी की, लेकिन माँ बोलती थी नहीं, बहुत ज़्यादा दान दहेज नहीं देना है इसको, क्योंकि मेरे और भी बेटी है, बेटा भी है ना, इसको दे देंगे तो हम क्या बचाएंगे, क्या देंगे हम अपने बच्चे को, इसको ही सब दे देंगे। इस तरह से माँ बात किया करती थी। यहाँ पर पिता थोड़े दुखी हो जाया करते थे कि उनकी तो दोनों ही संतान है, ये भी उस पिता की संतान है, वो भी, लेकिन वो पहली पत्नी की संतान थी। इस वजह से सौतेली माँ हमेशा दुर्व्यवहार किया करती थी। लेकिन पिता की सोच थी कि बस मेरी जो बिटिया है जहाँ भी जाए खुशी रहे। यहाँ पर उसके लिए एक लड़का देखा जाता है। लड़का सरकारी जॉब में था, अच्छा खासा परिवार था, पिता को सब कुछ अच्छा लगा। कुछ अपनी बेटी को दान दहेज भी देते हैं, क्योंकि जो परिवार था बेहद अच्छा था, उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया था, लेकिन एक पिता होने के नाते पिता ने जो सोचा था उतना उन्होंने किया। इसके बाद में उसकी शादी हो जाती है। अर्चना शादी के बाद बेहद खुश थी। गांव में उसकी शादी हुई थी, लेकिन गांव में शादी होने के बावजूद भी वो बहुत खुश थी। कुछ समय बाद जहां उसके पति जॉब करते थे वहां पर वो रहने चली जाती है, क्योंकि पति ने बोला, क्योंकि उसको खाना की दिक्कत होती थी। यहाँ पर अर्चना अपने पति के साथ में जब एक टाउन में रहने जाती है तो कुछ समय बाद सोचते हैं क्यों ना एक अपना घर ले लिया जाए, क्योंकि अगर अपना घर होगा तो एक अलग से ही एक खुशी होती है, एक एहसास होता है अपने घर का, और हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि हमारा अपना भी घर होना चाहिए। अर्चना और विनोद काफ़ी खुश थे और वो एक घर की तलाश में लग जाते हैं। यहाँ पर अर्चना भी सोचती है क्यों ना मैं भी कुछ काम करूँ, क्योंकि बाहर अगर आप शहर में महंगाई में एक की कमाई से खर्चे नहीं चलते हैं, इसलिए वो दोनों ही कुछ करने का सोचने लगते हैं। यहाँ पर अर्चना भी काम करने लगती है और घर की तलाश करने लगती है। उनको एक सुंदर सा घर मिल जाता है और वो घर ईएमआई पर ले लेते हैं। अब दोनों घर में जब शिफ्ट हो जाते हैं, अपने सास ससुर को बुलाते हैं। वो बेहद खुश थे क्योंकि उनकी बेटा और बहू ने घर ले लिया है। यहाँ पर जब अर्चना ने घर लिया तो घर की एक एक चीज़ को उसने 4 दुकानों पर देखा। घर के लिए जब सोफ़ा ले रही थी 4 दुकानों पर देखा, पसंद नहीं आया तो 5वीं दुकान पर जाके पसंद आया। उसके बाद में अर्चना उस सोफ़े को घर लेके आती है। घर की प्रत्येक वस्तु को अपने हाथों से पति पत्नी ने सजाया था कि हाँ ये यहाँ पर अच्छा लगेगा, ये यहाँ पर अच्छा लगेगा, ये यहाँ अच्छा है। पूरे घर को सजा दिया था। जो सपनों का घर था हकीकत में बदल दिया था दोनों पति पत्नी, क्योंकि दोनों की मेहनत भी रंग लाई थी। अर्चना भी काम करने जाती, यहाँ जो विनोद था वो भी काम करने के लिए जाता। काफ़ी खुश दोनों रहने लगे। यहाँ पर कुछ समय बाद अर्चना और विनोद में कुछ झगड़े होने लगते हैं। अब जब झगड़े होने लगते हैं क्योंकि दोनों को समय नहीं मिल पा रहा था। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अर्चना और विनोद में विवाद हुआ। अर्चना कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाती है, क्योंकि जो झगड़े थे वो बढ़ गए थे। अब जब मायके चली जाती है तो माँ बोलती है कि ससुराल क्यों नहीं जा रही हो। तो बेटी पहले तो सोच रही थी माँ से कुछ नहीं बताऊंगी, अगर माँ से बताऊंगी तो ये और हमारी जो लड़ाई है उसको और भड़का देंगी, उसमें और चिंगारी दे देंगी। इसलिए अर्चना नहीं चाह रही थी कि मैं अपनी माँ से कुछ भी शेयर करूं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बातें बढ़ गई थी तो अर्चना को अपनी माँ को बताना पड़ा। अब जैसे ही माँ से बातें बताई अर्चना ने तो माँ तो और ज़्यादा उसमें चिंगारी आग में घी डालने का काम करने लग गई, क्योंकि माँ तो चाहती थी कुछ और,
यहाँ पर जैसे ही इन दोनों में बातें बढ़ने लगीं तो माँ बोलती है, सौतेली माँ थी, बोलती है ऐसा करो ना अर्चना, तुम पति को तलाक दे दो, जो उसकी सैलरी है वो तुम्हें मिलती रहेगी, और क्या चाहिए तुम्हें, और तुम तो खुद ही जॉब करती हो, क्या टेंशन है, यहाँ पर रह के जॉब करो और जो अपना जो खाना है वो लेके आओ, जो पीना है वो लाओ, आराम से रहो यहाँ पर ही। यहाँ पर लेकिन पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि पिता की सोच थी कि बेटियाँ अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, अपने पति के साथ में ही अच्छी लगती हैं, कुछ दिनों के लिए आएँ फिर जाएँ, हंसते हंसते आएँ और हंसते हंसते अपने ससुराल को जाएँ, पिता ये सोचते हैं। यहाँ पर माँ बोलती है तलाक के लिए, और यहाँ से तलाक के पेपर भी साइन करवा देती है माँ। जब वहाँ तलाक के पेपर जाते हैं, विनोद एकदम से चौंक जाता है कि इसने तलाक के पेपर साइन कर दिए, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा है। अब बहुत ज़्यादा परेशान अर्चना से बात करने की कोशिश करते, एक बार कॉल लगाया अर्चना तो उसकी माँ उठाती है, अर्चना की सौतेली माँ बोलती है किससे बात करनी है, अर्चना तुमसे बात नहीं करना चाहती है, तुमने जो उससे ऐसा व्यवहार किया है ना, वो एक पल भी तुम्हें देखना भी नहीं पसंद करती है। यहाँ पर विनोद बात नहीं कर पा रहा था अर्चना से, और कोर्ट में दोनों को बुलाया जाता है। जब पहली तारीख पड़ती है तो दोनों कोर्ट में जाते हैं, वकील बात करता है और उसके बाद में जज के सामने बात की जाती है, तो दोनों ही बोलते हैं कि हाँ मुझे तलाक चाहिए। यहाँ पर जब दोनों तलाक की बात करते हैं, बाहर जब निकलते हैं तो एक बार विनोद बात करना चाहता है कि मुझे बात करनी है, अर्चना सुनो तो मेरी बात। अर्चना कुछ नहीं बोलती है, शांत रहती है। यहाँ जो अर्चना की सौतेली माँ थी वो बोलती है कि अर्चना अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहती है, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, इतना सब हो चुका है, इतना कम है क्या, इतना तुम मेरी बेटी से ऐसा ऐसा बोलते हो, और बहुत सारी चीज़ें वो बोल देती है। इसके बाद में विनोद काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन यहाँ अर्चना की माँ की जिद थी कि बेटी का तलाक होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अर्चना से बोलती हैं। यहाँ पर 2-3 तारीख पड़ती है, उसके बाद में कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो जाता है। जब तलाक हुआ तो अर्चना के हाथ में तलाक के पेपर थे। अर्चना कभी दिल से अर्चना ने कभी नहीं चाहा कि मैं अपने पति से अलग हूँ, मैंने जो अपने सपनों का घर बनाया है, हकीकत में जिसको बदला है, इतनी मेहनत से, मैं उस घर से कभी दूर जाऊँ। यहाँ पर जैसे ही तलाक के पेपर मिले, अर्चना ने बोला कि माँ मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लास्ट बार अपने मकान को मैं देखना चाहती हूँ। माँ बोलती हाँ मैंने कुछ दहेज में सामान भी तो दिया था, आखिर वो भी तो लेके चलना है, वो थोड़ी छोड़ना है, अब तो तलाक हो गया है, वो हमारे काम में आएगा सामान, चलो ऑटो करवा लेते हैं। जो सामान कुछ था ना, अर्चना बोली कि माँ वो सामान तो स्टोर रूम में रखा है, हमने आपका सामान वो यूज ही नहीं किया, हमने तो दूसरा सामान खरीदा है। तो माँ बोलती कोई बात नहीं, हम उसको कबाड़े में ही बेच देंगे, कुछ तो पैसे आएंगे, चलो ऑटो कर लेती है। और ऑटो वाला भी साथ में जाता है, अर्चना और अर्चना की माँ, और विनोद के हाथ में चाबी थी। विनोद के साथ में ही जब दरवाजे पर पहुँचती है अर्चना, विनोद ने ताला खोला और जैसे ही दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा, अर्चना की आंखों में आंसू भर जाते हैं। कितनी घर को जो संजोया था, संवारा था, कितने अरमानों से, कितनी खुशियाँ थी इस घर में। जब हम दोनों रहते थे, दोनों काम पर चले जाते थे, आते थे, प्यार से रहते थे, लेकिन किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों को, और आज हम अलग अलग हो रहे हैं। अब जैसे ही अर्चना अपने आंगन की दहलीज पर उसने कदम रखा, आंगन में पहुंचती है, देखती है तुलसी का वो क्यारा जहाँ पर वो डेली जल चढ़ाया करती थी, दीपक जलाया करती थी, भगवान को प्रणाम करती, और फिर से उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। और अब एक नज़र सोफ़े पर जाती है और सोचती है इस सोफ़े को ख़रीदने के लिए मैंने 4 दुकानें देखी थी, तब जाके मैंने पसंद किया था। अर्चना भावुक हो रही थी, अपने आँखों को आंसू को रोक ना पा रही थी। यहाँ पर पति जो औंधे मुँह बेड पर लेट गया था, बस रोए जा रहा था। अर्चना ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो, अब तो आप तलाक हो ही रहा है ना, जो आप चाहते थे, कितने बार कोई कितना कुछ बोल चुके हो। यहाँ पर
विनोद बोलता है कि मैं चाह रहा था, गुस्से में हर एक पति पत्नी बोलते हैं तो कि वो सच में चाहते हैं कि अलग हो जाएं, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। और जो पत्नी थी वो भी रोने लगी, तुमने नहीं चाहा तो मैंने चाहा क्या, मैं तो तुमसे अभी भी प्रेम करती हूँ। जो विनोद होता है उठा और गले से लग गया, बोले अब भी प्रेम करते हो तो फाड़ दो इन कागजों को और बस यहीं रह जाओ, अब मत जाओ, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर रहो। जैसे ही अर्चना ने ये शब्द सुने पति के, एक पल उसने देर नहीं लगाई, बोले सच में। अर्चना बोली हाँ, और उसने एक पल में उन तलाक के कागज़ों को फाड़ दिया। जब उसने तलाक के कागज़ों को फाड़ा, माँ जो दहलीज पर खड़ी थी वो देख रही थी ये क्या किया, इतनी दिनों से जो मेहनत कर रही थी वो उस पर पानी फेर दिया इसने। यहाँ पर दोनों पति पत्नी एक फिर से कसम खाते हैं कि हम दोनों साथ में रहेंगे, अब हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करो। और दोनों रुक जाते हैं, नहीं जाते हैं और तलाक के कागज़ों को फाड़ के कचरे में फेंक देते हैं। यहाँ पर माँ देख रही थी, एक प्रकार से सोचती है कि अरे जो भी है सही है, कम से कम घर जाने से तो बचे, क्योंकि जो पिता थे वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी यहाँ रहे आके। पिता तो यही सोचते थे कि मेरी बेटी ससुराल में आराम से खुशी खुशी रहे। यहाँ पर माँ को थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि मेरा कहना नहीं माना, लेकिन उन दोनों के प्यार को देखकर उसका भी जो मन था वो सहम जाता है और बोलती है कि चलो खुश रहो अपने जीवन में, हमें क्या। यहाँ पर दोनों पति पत्नी ने जो फैसला लिया दिल को छू जाने वाला था, एक घर जो कि उजड़ने वाला था वो दोनों की सूझबूझ से, दोनों की प्रेम और विश्वास से फिर से बच गया। फ्रेंड्स, पति पत्नी का रिश्ता जो प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका होता है। हर एक पति पत्नी में नोक झोंक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग हो जाएं, आप जुदा हो जाएं, यही तो रिश्ता है। तो इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखिएगा, खुश रहिएगा। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।